Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will discuss about dialysis. डायलिसिस लास्ट टाइम जो है वो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कि डिज़ीज़ कौन सी थी, डिसऑर्डर क्या थे उसमें किडनी के, तो उसमें हमने जो है वो किडनी स्टोन्स के बारे में पढ़ा था। आज जो है वो हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक डायलिसिस पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। तो डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस कितनी तरह की होती है, इसको हम डिटेल से देखेंगे। डायलिसिस से मुराद मसनूई तरीक़ों से खून की सफाई है। डायलिसिस क्या होता है कि आप किसी मशीन के ज़रिए जो है वो ब्लड को साफ़ करते हैं। ज़ाहिरी बात है, जब जो है वो किडनी फेल हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाते हैं, किडनी काम करना छोड़ देते हैं, तो उसके बाद जो है वो हमारे पास दो ही उसके जो है वो हल होते हैं, या हम उसको क्या करें, डायलिसिस करें, और या हम क्या करें, उसको किडनी ट्रांसप्लांट कर लें। तो पहले जो है वो किडनी डायलिसिस को देख लेते हैं हम, ये क्या प्रोसेस होता है, कैसे करते हैं हम। उसके बाद हम देख लेंगे किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले डायलिसिस दो तरह की होती है, एक होती है पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरी होती है हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस में जो है वो पेरिटोनियम कैविटी होती है, ठीक है। पेरिटोनियम कैविटी क्या होती है, ये जो आपको ये रेड लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। और ये जो आपको येलो येलो पार्ट नज़र आ रहा है सारा, ये क्या है, पेरिटोनियल कैविटी है, ठीक है। ये क्या है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, पेरिटोनियल कैविटी है। अब पेरिटोनियल कैविटी बेसिकली क्या होता है, आपका जितना डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं आपका लीवर, स्टमक, किडनीज वगैरह, ये तमाम की तमाम ना एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होती है। तो उस मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो कैविटी होती है जिसमें ये सारी चीज़ें पड़ी होती है, जैसे ये आपको नज़र आ रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पेरिटोनियल कैविटी। अब होता क्या है कि इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है वो हम एक फ्लूइड भर देते हैं, जैसे इस डायग्राम में आए तो पेरिटोनियल डायलिसिस लिखा हुआ है, ये एक फ्लूइड होता है, ठीक है, डायलिसिस फ्लूइड होता है। इसको हम क्या करते हैं कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एंटर कर देते हैं, और यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल होता है जो आपके ब्लड से आ रहा होता है, उसको हम जो है वो एक बाहर इस तरह सेपरेट जो है वो ले आते हैं, जिससे जो है वो इसको वॉश आउट कर लिया जाता है। डायलिसिस के इस तरीक़ेकार में एक डायलिसिस फ्लूइड को मुकर्ररा वक़्त के लिए पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है, एलिमेंट्री कनाल यानी गट के इर्द गिर्द की जगह में पंप कर दिया जाता है। ये देखें, ये आपके पास क्या था, डायलिसिस फ्लूइड था, और इसको आपने पंप किया था किसमें, पेरिटोनियल कैविटी में। इस कैविटी की दीवारों के साथ पेरिटोनियम मेम्ब्रेन लगी होती है, ठीक है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, ये जिस तरह रेड कलर की ये मेम्ब्रेन जो मैंने आपको दिखाई थी, ये आपके पास क्या थी, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन थी, जिसमें ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। जब हम पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसिस फ्लूइड रखते हैं, तो पेरिटोनियम की ब्लड वेसल्स के खून में मौजूद फासद मादे इस डायलिसिस फ्लूइड में नफूज कर जाते हैं। इसके बाद डायलिसिस फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरह का डायलिसिस घर में किया जा सकता है, लेकिन इसे रोज़ाना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है वो इसका सारा प्रोसेस है कि आप जो है वो इस डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियम कैविटी में ऐड करते हैं, और फिर जो है वो ये आपको घर में भी कर सकते हैं, और ये जो है वो प्रोसेस क्या हो सकता है, रोज़ाना जो है वो किया जा सकता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। फॉर एग्जांपल, पेरिटोनियम कैविटी में जो है वो क्या होती है, मेम्ब्रेन होती हैं, और जिसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये ब्लड है, और ब्लड वेसल है, उसमें ब्लड मूव कर रहा है। ब्लड के अंदर जो फासद मादे होंगे वो क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे जहाँ पर डायलिसिस फ्लूइड पड़ा होगा। तो ब्लड से जो फासद मादे होते हैं वो डायलिसिस फ्लूइड की तरफ मूव करते हैं, और अल्टीमेटली देखें कि ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से मैक्सिमम जो वेस्ट मटेरियल था वो कहाँ पर आ चुका है, इसमें डायलिसिस फ्लूइड में। यहाँ पर देखें ये वाइट है, और यहाँ पर ये इस कलर जैसा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो सारा मटेरियल वेस्ट जो था वो यहाँ पर आ चुका है। अब इस वेस्ट मटेरियल को जो यहाँ पर जमा हुआ है, उसको हम जो है वो क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होती है, हीमोडायलिसिस में मरीज़ का खून एक ऑपरेटर से गुजारा जाता है, जिसे डायलिज़र कहते हैं। इसमें जो है वो एक आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ किया जाता है, ये डायलिज़र पड़ा हुआ है, और इसमें जो है वो इंसान का ब्लड जो है वो मूव करवाया जाता है। डायलिज़र्स के अंदर लंबी नालियाँ होती हैं, जिनकी दीवारें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है, और कुछ को गुजरने की इजाज़त नहीं देती। खून इन नालियों के अंदर से गुजरता है, जबकि डायलिसिस फ्लूइड इन नालियों के इर्द गिर्द बहता है। फालतू पानी और फासद मादे खून से निकल कर डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं,
साथ सो चुके खून को दोबारा जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है। हीमोडायलिसिस का इलाज हफ्ते में 3 मरतबा डायलिसिस सेंटर में कराया जाता है। अब यहाँ पर देखें, ये एक डायलिज़र है, ठीक है। यहाँ पर दो नालियाँ आपकी बॉडी में, आपकी किसी वेन में लगा दी जाती हैं। एक वेन के ज़रिए ब्लड जो है वो इस डायलिज़र में जाता है और दूसरा जो है वो ब्लड लेकर दोबारा आपकी बॉडी की तरफ आता है। तो ये क्या करता है, इसमें जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती हैं, जिसकी मदद से आप अपने ब्लड को क्या कर लेते हैं, वॉश आउट कर लेते हैं और दोबारा आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है वो साफ़ होकर आपके खून में चला जाता है। यहाँ पर देखें तो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल दी गई है। ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है और ये इसके अंदर क्या है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है वो फासद मादे हैं। अब यहाँ से क्या होता है, फासद मादे जो है वो फ्लूइड से निकलकर पेरिटोनियल कैविटी में आते हैं और कैविटी से जो है वो आपको पता है हम किस तरह सेपरेट कर लेते हैं। दूसरा इसका जो था वो क्या होता है प्रोसेस, वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी को चेंज कर देना। अब किडनी को चेंज करने से क्या होता है कि आप जो है वो एक ऐसे बंदे की किडनी जिसको जिसके गुर्दे फेल हो चुके हैं, उसको किसी दूसरे इंसान के साथ जो है वो क्या किया जाता है, तब्दील किया जाता है। हम जानते हैं कि डायलिसिस के अमल को चंद दिनों बाद ही दोहराना पड़ता है। अब देखें, जो पेरिटोनियल डायलिसिस थी वो रोज़ाना करनी पड़ रही थी और जो हीमोडायलिसिस है वो हफ्ते में 2 मरतबा करनी पड़ती है। तो अब रोज़ के इस झंझट से जो है वो छुटकारा पाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होती है किडनी ट्रांसप्लांट। ये अमल मरीजों और इनके खिदमतकारों के लिए नाखुशगवार भी होता है। अब ज़ाहिर बात है, जो किडनी ट्रांसप्लांट करा रहा है वो कह रहा है उनके लिए भी ये खुशगवार नहीं होता। गुर्दे बेकार हो जाने के आखिरी मराहिल के लिए एक इलाज किडनी ट्रांसप्लांट है। इस इलाज में मरीज़ के नकारा गुर्दे को अतिया करने वाले सेहतमंद गुर्दे से तब्दील कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक गुर्दा, हेल्दी पर्सन का गुर्दा लेते हैं और उसको हम तब्दील कर देते हैं किसी ऐसे बंदे से जिसके गुर्दे क्या हो चुके होते हैं, बेकार हो चुके होते हैं। गुर्दे अतिया करने वाला मरहूम भी हो सकता है। अब वो गुर्दा जो इससे हम ले रहे हैं वो कोई मरा शख्स भी हो सकता है और वो ज़िंदा भी हो सकता है। ये लाजमी नहीं है कि गुर्दा देने वाला जो है वो आपका रिश्तेदार ही हो, आप किसी का भी गुर्दा ले सकते हैं। अब जो गुर्दा ट्रांसप्लांट होता है तो उसके लिए जो है वो हम पहले कुछ टेस्ट करते हैं। उसका ब्लड टेस्ट होगा, उसकी प्रोटीन का टेस्ट होगा, ठीक है। टिश्यू प्लांट रिजेक्शन होती है, उसका टेस्ट होगा। तो फिर जो है वो उसके बाद जाकर ये कहीं पर जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस होता है। तो वही वो कह रहा है, मरीज़ के टिश्यूज़ प्रोटीन्स का मुवाफ़क़त का टेस्ट किया जाता है। अतिया देने वाले का गुर्दा मरीज़ के जिस्म में मुंतकिल किया जाता है और इससे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि अतिया करने वाला यानी देने वाला जो होता है, तो जब वो गुर्दा दे देता है, तो जब वो गुर्दा ऐड करते हैं उस इंसान की बॉडी में जिसको उन्होंने दिया है, तो फिर क्या करते हैं, उसका दो से जो है वो कनेक्शन जो है वो बना देते हैं। एक इंसान के यूरिनरी सिस्टम से उसका कनेक्शन बनाना होता है और दूसरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जब ब्लड आता है तो उसमें क्या होते हैं, फजूल फासद मादे होते हैं। वो फजूल मादे, वो फासल मादे जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो कहता है कि अतिया किए कि गुर्दे की औसत उम्र 10 से 15 साल होती है। तो अब किडनी ट्रांसप्लांट तो होगी, तो उसके बाद भी जो है वो इंसान सेव नहीं रहता, बल्कि 10 से 15 साल में भी उससे पहले ही जो है वो गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। जब एक ट्रांसप्लांट नाकाम हो जाए तो मरीज़ को नया गुर्दा भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो वो कहता है कि अगर जो है वो उसकी 10 से 15 साल उम्र कंप्लीट हो चुकी है तो उसको दोबारा भी जो है वो ट्रांसप्लांट हो सकती है। ऐसी सूरत में दरमियानी मुद्दत के लिए मरीज़ का डायलिसिस के ज़रिए किया जाता है और सेंटरी जो होता है उसकी मुद्दत जो होती है, भी गुर्दा चेंज किया था उसके बाद दोबारा जो है वो गुर्दा ढूंढने में टाइम लगता है, उस वक़्त क्या किया जाता है, डायलिसिस की जाती है। ट्रांसप्लांट के बाद के मसाइल में टिश्यू की अदम कबूलियत, टिश्यू रिजेक्शन, इन्फेक्शन और जिसम नमकियात का अदम तवाज़ुन हो जाना है। अब ट्रांसप्लांट तो हो गया लेकिन उसके बाद भी जो है वो इंसान सेव नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ चेंजिंग जो हैं वो आती रहती है जिससे उसको नुकसान हो सकता है, जिसके नतीजे में हड्डियों के मसाइल और अल्सर हो सकते हैं शामिल है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अल्लाह हाफिज़।